नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा नया विषय है वसीयत। पहले की वीडियोस में हमने पोस्को एक्ट के ऊपर चर्चा की। आज एक नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर हैं। वसीयत क्या होती है, विल क्या होती है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारियां देंगे। वसीयत क्या होती है, वसीयत कौन व्यक्ति कर सकता है, वसीयत की शब्दावली क्या होती है, वसीयत को लिखवाने की कंडीशंस क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों के जवाब द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में दिए गए हैं। पूरी व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था इस एक्ट के अंदर की गई है। अब सबसे पहली बात है वसीयत क्या होती है। ये धारा 2 क्लॉज एच के अंदर इस बात को कहा गया है। स्टेट्स दैट ए विल इज ए डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए पर्सन विद रिगार्ड्स टू हिज प्रॉपर्टी असेट्स, मीनिंग देयर बाय किसी व्यक्ति के द्वारा तैयार कराया गया घोषणा पत्र जिसके आधार पर उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की जमीन जायदाद की व्यवस्था कैसे होंगी, इस बात को वसीयत कहते हैं। सीधी सी बात है। किसी व्यक्ति की इच्छा को जो उसकी जमीन जायदाद को लेकर के, उसकी व्यवस्था को लेकर के हो, जो उसकी मृत्यु के उपरांत जमीन जायदाद की व्यवस्था को प्रदर्शित करती हो, वो उसकी वसीयत है। लास्ट डिजायर ऑफ ए मैन। तो अब वसीयत को जो है, वसीयत कौन कर सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न आएगा। तो सेक्शन 59 इस बात को क्लियर करता है। द पर्सन कैपेबल ऑफ मेकिंग विल, एवरी पर्सन हु इज साउंड माइंड एंड नॉट बीइंग ए माइनर। सीधी सी बात है। एक व्यक्ति जो स्वस्थ स्थिर बुद्धि का है, जो सारी चीज़ों को समझता है, जिसके अंदर तर्क बुद्धि है, और जो नाबालिग ना हो, क्योंकि कोई भी नाबालिग व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता, कोई दस्तावेज तैयार स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए सीधी सी बात है। अब मैं इसके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ सकता हूँ। वो क्या, कई बार प्रश्न आता है, एक चर्चा हुई थी एक बार मेरे सामने कि क्या कोई डम एंड डेफ, गूंगा और बहरा व्यक्ति वसीयत कर सकता है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल कर सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति तथ्यों को समझता हो, अंडरस्टैंडिंग पावर उसके अंदर हो, तर्क बुद्धि उसके अंदर हो, उसको ये पता हो कि वो क्या लिखवा रहा है, क्या उसने व्यवस्था की है अपनी जायदाद की, उसको इन बातों का ज्ञान होना जरूरी है। वो व्यक्ति बेशक गूंगा या बहरा हो, वसीयत कर सकता है। तो अब अगली बात पे हम जाएंगे कि वसीयत को लिखने की कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहली बात है, जो व्यक्ति वसीयत करता है वो बालिग होना चाहिए और स्वस्थ बुद्धि का होना चाहिए, उसका दिमाग सुचारू रूप से काम करता हो, वो बातों को, तथ्यों को समझता हो। दूसरी बात, द विल शैल बी अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेसेस। वसीयत के ऊपर 2 गवाहों का, वसीयतकर्ता के अलावा 2 गवाहों का और अटेस्टेशन जरूरी है। 2 गवाहों के और सिग्नेचर जरूरी हैं। और कौन से गवाहों? ईच ऑफ हुम हैज सीन द टेस्टेटर साइन और अफिक्स हिज मार्क टू द विल। ऐसे गवाहों जिनके सामने वसीयतकर्ता ने वसीयत को तैयार करवा के अपने हस्ताक्षर किए हों या अपना अंगूठा लगाया हो, इस बात को प्रमाणित करते हुए 2 गवाहों का वसीयत के ऊपर अटेस्टेशन जरूरी है। अगली बात, वसीयत की शब्दावली कैसी हो, इस बात के लिए सेक्शन 74 व्यवस्था करता है। वर्डिंग ऑफ ए विल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी टेक्निकल वर्ड्स और टर्म्स ऑफ आर्ट बी यूज्ड इन ए विल। किसी भी तकनीकी भाषा का या कोई विशेष कोई शब्दावली का प्रयोग वसीयत के अंदर करना जरूरी नहीं है, बट ओनली दैट द वर्डिंग बी सच दैट द इंटेंशन ऑफ टेस्टेटर कैन बी नोन देयरफॉर। यानी वसीयत करता जो टेस्टेटर है, जिसने जो वसीयत लिखवा रहा है, कर रहा है, उस व्यक्ति की जो इच्छा है अपनी संपत्ति की व्यवस्था को लेकर के, उस इच्छा को जाहिर करते हुए साधारण शब्द भी एक वसीयत को मान्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल साधारण शब्दों में वसीयत लिख सकता है, उसके लिए कोई टेक्निकल वर्ड्स की, कोई टर्म्स की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो व्यक्ति ना बालिग हो, नाबालिग ना हो, वो दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक हो, वो हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, बौद्ध हो या सिख हो, इस तरीके का व्यक्ति बिल्कुल एक वसीयत को तैयार करा सकता है, वसीयत को लिखा जा सकता है। अब अगला प्रश्न उठता है, क्या एक व्यक्ति एक बार वसीयत कराने के बाद जीवन काल में अपनी वसीयत तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है। सेक्शन 62 इस बात की और व्यवस्था करता है। विल मे बी रिवोक्ड और अल्टर्ड। एक व्यक्ति अपनी वसीयत को कभी भी खत्म कर सकता है, रिवोक कर सकता है। और वो है वही व्यक्ति अगर तथ्यों में कोई
इन द मीन टाइम चेंज आ जाए तो अपनी वसीयत की शब्दों को भी बदल सकता है, वसीयत को भी बदल सकता है, उसके शब्दों को भी चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है। इसमें कोई भी रोक नहीं है, कानून की तरफ से वर्जना नहीं है। इसलिए वसीयत एक बहुत लोकप्रिय दस्तावेज है जो आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति की व्यवस्था को करने में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाता है और काफ़ी प्रचलित दस्तावेज है। इसलिए ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, थैंक यू।